Hello friends, welcome to my channel VBA Gyan. How to make a simple GST invoice system with data backup in Excel VBA पार्ट 3। आज के वीडियो में हम सीखेंगे शॉर्ट कोड के बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। फ्रेंड, हमने पहले ही वीडियो में आपको जो बेसिक कोड सेव करने के लिए दिखाया था, उसके बाजू में ये बटन बना हुआ था सेव डेटा शॉर्ट कोड का। तो आज बहुत ही कम लाइन में डेटा को सेव करना सीखेंगे। तो चलते हैं डेवलपर टैब में, विजुअल बेसिक में। यहाँ पर लिखा है सेव इनवॉइस डेटा अंडरस्कोर शॉर्ट कोड। ये मॉड्यूल हमने बनाया है। पहले शीट को अनप्रोटेक्ट करते हैं अगर हमने कोई पासवर्ड लगाया है तो। फिर लिखा है चूज़ और राइट कस्टमर नेम। अगर हमारा जो कस्टमर नेम यहाँ पर हमने चूज़ नहीं किया है तो उसके लिए हमने कोड लिखा है मैसेज बॉक्स प्लीज़ राइट और चूज़ कस्टमर नेम। शीट इनवॉइस डॉट रेंज C5 टू G5 डॉट क्लियर कंटेंट्स। अब C5 से लेके G5, क्योंकि ये एक मर्ज्ड सेल है, अगर हम C5 लिखेंगे तो हो सकता है शायद ये कोड एरर दे, तो इसलिए हमने उसको इस तरह से लिखा है शीट्स इनवॉइस डॉट रेंज C5 डॉट सिलेक्ट। फिर से कर्सर वहाँ पर आ जाएगा। एग्जिट सब एंड इफ डिम R एज इंटेजर फॉर R इज इक्वल टू 10 to 32। हमारी जो रो है जहाँ पर हम ये सारी आइटम ऐड करेंगे वो 10 से लेके 32 तक है। यहाँ पर लिखा है इफ शीट इनवॉइस डॉट सेल्स R,2 डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन empty। यहाँ पर बी कॉलम में यहाँ पर हमने अगर कोई आइटम सिलेक्ट किया हुआ है ग्रेटर देन empty एंड शीट्स इनवॉइस डॉट सेल्स R,5 इज इक्वल टू empty। अगर 5 नंबर की कॉलम में हमने क्वांटिटी नहीं डाली है तो क्या होगा, मैसेज बॉक्स आएगा प्लीज़ राइट क्वांटिटी टू सेल। एग्जिट सब एंड इफ और नेक्स्ट आर। इतना हो गया। अब डिम LR एज लॉन्ग, LR INV एज लॉन्ग, डिम रो एज लॉन्ग, कॉलम एज लॉन्ग। LR इज इक्वल टू इनवॉइस डेटा की D कॉलम की लास्ट रो है। अब रो हमारी कौन सी थी, 10 to 32। अब यहाँ पर लिखा है इफ शीट इनवॉइस डॉट सेल रो,2 डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन empty। हमने कोई आइटम सिलेक्ट करा है तो क्या होगा, फॉर कॉलम 1 to 9 A से लेके I तक, A से लेके I तक। कॉपी इनवॉइस नंबर फ्रॉम इनवॉइस I5 शीट्स इनवॉइस डेटा सेल्स LR+1। LR क्या था हमारा, इनवॉइस डेटा का D कॉलम का लास्ट रो। इनवॉइस डेटा का ये D कॉलम है उसका लास्ट रो, तो ये वाला हो गया लास्ट रो, उसमें +1। यहाँ पर लिखा है LR+1 और A कॉलम यानी कि यहाँ पर, तो डॉट वैल्यू इज इक्वल टू शीट्स इनवॉइस डॉट रेंज I5 डॉट वैल्यू। सेम टू सेम B कॉलम के लिए C5 की वैल्यू और C कॉलम के लिए I6 की वैल्यू। फिर LR+1 कॉल +3। अब ये देखिए, अब क्या करना है, हमने ये 3 एंट्री कर ली, इनवॉइस नंबर डाल दिया, कस्टमर का नाम दे दिया और ये तारीख दे दी। अब यहाँ से लेके सीरियल नंबर से लेके यहाँ तक जो हमारा टोटल है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक सारा डेटा हमें कैसे हमने लिया है, कॉल +3। कॉल क्या है, कॉलम हमारी 1, यहाँ लिखा है ना कॉलम 1 to 9,
तो पहली आएगी वो कॉल +3 यानी कि 1+3 यानी कि 4 नंबर की कॉलम में क्या जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम की वैल्यू इनवॉइस डेटा में 4 नंबर की कॉलम में यहाँ पर इनवॉइस वाली शीट से 1 नंबर की कॉलम की वैल्यू जाएगी। फिर दोबारा जब नेक्स्ट कॉल आएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगी यानी कि 5, तो यहाँ पर 2। इस तरह से सारी कॉलम की एंट्री हो जाएगी। और यहाँ पर ये जी कॉलम में हमने फॉर्मेट कर दिया है परसेंटेज वाला। यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम लिखा है, ये पूरा नेक्स्ट कॉलम यहाँ तक चलता जाएगा। उसके बाद LR इज इक्वल टू LR+1। अब क्यों ये ऐसा लिखा है, क्योंकि यहाँ पर एंट्री कई बार करनी है। जितनी बार हमारी ये सीरियल नंबर लगेगा आइटम का उतनी बार वो एंट्री करनी है, तो उतनी बार हमें LR में एक ऐड करते जाना पड़ेगा, एंड इफ और नेक्स्ट रो। और रो कहाँ तक है, 10 से लेके 32 तक। अब ये हो गया हमारा, ये डेटा यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया। अब ये 4-5 एंट्री करनी है लास्ट रो में। तो यहाँ पर हमने लिख दिया शीट्स इनवॉइस डेटा डॉट सेल्स LR, M डॉट वैल्यू इज इक्वल टू शीट्स इनवॉइस डॉट रेंज I33 की वैल्यू, N कॉलम में I34 की वैल्यू, O कॉलम में I35 की वैल्यू, P कॉलम में I36 की वैल्यू, Q कॉलम में I37 की वैल्यू। बस इतना सा। फिर हमने जो हमारा ब्लू आउटलाइन वाला मैक्रो था वो चलाया है। फिर सारी जो कॉलम है उनको ऑटो फिट कर दिया और मैसेज बॉक्स छोड़ दिया, डेटा हैज़ बीन सेव्ड। फिर प्रिंट इनवॉइस वाला हमने मैक्रो चला दिया और क्लियर इनवॉइस डेटा वाला मैक्रो चला दिया। उसके बाद में जब क्लियर हो गई इनवॉइस, उसके बाद हमने क्या करा कि जो I5 की वैल्यू है इनवॉइस में, वो हमने मैक्स फंक्शन का यूज़ करके इनवॉइस डेटा में से मैक्स निकाला और उसमें एक ऐड कर दिया। यानी कि अभी ये 11 नंबर वाली जो इनवॉइस है जैसे ही डेटा सेव हो जाएगा उसके बाद ये 12 हो जाएगा। चलिए रन करते हैं, देखिए 12 हो गई और ये हमारी इनवॉइस प्रिंट होके आ गई। यहाँ पर थोड़ा ये पेज कट रहा था तो उसकी वजह से शायद प्रिंट में वो नहीं दिखाई दिया। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और ये क्वांटिटी को भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपने मेरा वीडियो पूरा देखा है तो आप मुझे कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। मेरे जितने भी वीडियो आपको अच्छे लगे, जो आपने पूरे देखे हैं, उसमें एक बार कमेंट ज़रूर कर दीजिए। अगर मेरे व्यूज़ पूरे आ गए तो मैं उस वीडियो का जब भी मेकिंग वीडियो बनेगा तो उसमें मैं अपना एक प्रैक्टिस फाइल डाल दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।